अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो कुवैत की जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सबसे लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कुवैत में एक इंडियन की लाश जो है वो मिल चुकी है, जिसकी एक महीने पहले मिसिंग रिपोर्ट जो है वो इंडियन एम्बेसी में और पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज कराई गई थी। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये इंडियन नागरिक तमिलनाडु का रहने वाला है, जिसका नाम सुरेश कुमार सिल्वा राज है और ये काफ़ी टाइम से कुवैत के अंदर जो है वो रह रहा था, लेकिन एक महीने पहले ये लापता हो चुका था। इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पा रही थी किसी को भी। इसकी तलाश भी की गई लेकिन किसी को भी ये बंदा जो है वो नहीं मिला। लेकिन अब इंडियन एम्बेसी की तरफ से इसके बारे में जो है वो जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि एक महीने पहले जब बारिश हुई थी और कुवैत के अंदर एक कार जो है वो स्लिप करके कुछ बंदे सड़क पार कर रहे थे और उनसे आकर टकरा जाती है, जिसके नतीजे में तकरीबन 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी। उस 4 से 5 लोगों में ये बंदा भी शामिल था, इसकी भी वहीं पर ही मौत हो गई थी। अब जाकर यहाँ पर पहचान कर ली गई है और बताया जा रहा है कि इसकी बॉडी को जो है वो इसके परिवार वालों के पास जो है वो भेज दिया गया है। इसके साथ एक अपडेट ये है कि कुवैत में सिविल आईडी जो है वो अब फिर से डिलीवरी सर्विस जो है वो शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सिविल आईडी का जो डिलीवरी सर्विस है वो दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक कार्ड का आपको जो है 2 KD जो है वो पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपनी सिविल आईडी डिलीवरी सर्विस के जरिए जो है वो मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, लेकिन एक कार्ड का आपको 2 KD जो है वो पे करना होगा। इसके साथ एक अपडेट यह है कि कुवैत में लगातार ऐसा क्या होते हैं कि कैंपेन जो है वो चलाए जा रहे हैं और कुवैत MOI की तरफ से यहाँ पर अपडेट जारी करके बताया जा रहा है कि जो अभियान चल रहा है कुवैत के अंदर वो अभी हम कंटिन्यू आगे भी जारी रखेंगे, जब तक कुवैत के अंदर जो लोग गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं या फिर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जब तक हम उनको साफ़ नहीं कर देते हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देते हैं, जब तक ये अभियान जो है वो कंटिन्यू जारी रहेगा। तो अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है, ख़ास तौर से ऐसे बंदे जो अपने कफिल से अलग काम करते हैं, अपनी कंपनी से अलग काम करते हैं, क्योंकि जो अभियान चल रहा है, जो MOI की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है, इसमें ख़ास तौर से ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है जो बंदे अपने कफिल से अलग काम करते हैं। यानी वीज़ा जो है वो खादिम का रहता है और बंदा कंपनी में काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है जहाँ पर उसको बेहतर सैलरी मिल रही है, वो अपने कफिल से अलग काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जिसको हम आज़ाद वीज़ा बोलते हैं कि बंदे जो है वो आज़ाद वीज़े पे काम करते हैं। आज़ाद वीज़ा कोई भी नहीं होता है, सब कफिल का ही वीज़ा रहता है। बस बंदे क्या करते हैं, कफिल को पैसे देकर वो अपना बाहर काम करने लगते हैं। तो ऐसे बंदे को भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अगर आप लोग कुवैत में रहते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की 3-4 इंपॉर्टेंट खबर, इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने से तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं स्टूडेंट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें।